हीर रांझा एक ऐसा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया का हर इंसान इस नाम से परिचित है। दुनिया में कई मोहब्बतें के किस्से और कहानियां हैं इनके, जो हमें यह प्रमाण देते हैं कि सच्चा प्यार ना ही कभी हारता है और ना ही कभी झुकता है। सच्चा प्यार हमेशा अमर रहता है। प्यार करने वालों पर दुनिया चाहे कितना भी जुल्म ढाए, अंत में प्यार की ही जीत होती है। हीर रांझा की रोचक कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अमर प्रेम कहानियों में से ही एक कहानी है हीर रांझा की, जिसने प्यार की एक ऐसी छाप छोड़ी है जिनके नाम की प्रेमी जोड़े कस्में खाते हैं। पूरी दुनिया आज भी उन्हें अदब से याद करती है। हीर रांझा का प्यार अमर है और हमेशा अमर ही रहेगा। इश्क को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसा एहसास है जिसे दो प्रेम करने वाले ही समझ सकते हैं। प्यार एक समुद्र है जिसके अंतिम सिरे को कोई नहीं खोज पाया है। प्यार वह रस्सी है जो दो लोगों को बहुत गहराई से आपस में जोड़ता है। यह एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों की रूह को आपस में मिलाता है। इश्क आसानी से किसी से हो सकता है, पर आसानी से खत्म नहीं हो सकता। मोहब्बत को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो सच में किसी से सच्चा प्यार करते हैं। हीर रांझा की कहानी भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से शुरू होती है। करीब 7वीं सदी की बात है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के चेनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नाम का गांव था, जहां पर मौजूद चौधरी गांव का मुख्य जमींदार रहता था। उसके 4 बेटे थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा अपने चारों भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण अपने पिता का लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती किसानी कर अपना भरण पोषण करते थे। दूसरी ओर रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई रांझा से चिढ़ा करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर दिमाग में बना ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज भी था। 12 वर्ष की उम्र में ही उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया था। पिता की मौत के कुछ दिनों बाद ही रांझा का उसके भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठकर सपनों की शहजादी के बारे में चिंता करते रहता था। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपना दुख दर्द बताया और अपने द्वारा रचित प्रेम गीत भी सुनाया, जिसमें सपनों की शहजादी का जिक्र था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यह सुन रांझा हीर की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद की शरण ली। दूसरे दिन वह मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा, जो कि हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति में संपन्न जाट परिवार की लड़की थी। वर्तमान समय में यह स्थान
पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा हीर को अपना दिल दे बैठा और समझ गया कि यही मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर क्रोधित हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना आक्रोश भूल बैठी और रांझा की आंखों में डूब गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर अपने घर ले गई उसे और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दी। हीर के पिता ने रांझे को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्रेम हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इस बात की भनक लग गई और वो सारी बात हीर के पिता और उनकी माँ को बता दिए। अब हीर के घर वाले ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। मौलवियों और उनके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खरा से निकाह कर ली। जब इस बात की खबर रांझा को पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक योगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ योगी संप्रदाय के कानफटा समुदाय से थे और उनके सानिध्य में रांझा भी योगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया, जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती थी। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई के गम में हीर बीमार हो गई। तब वैद्य हकीमों से उसका इलाज ना हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीटकर गांव से बाहर निकाल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा से डर के उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर को खाने में जहर मिला के दे दिया ताकि वह निकाह न हो सके। यह बात जैसे ही रांझा को पता चला तो वह दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें कि जहर मिला था और उसकी मौत हो गई थी। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख में पागल सा हो गया। वह उस दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी
जहर वाला खाना खा लिया और उसके थोड़ी देर बाद उसकी भी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई और रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। ऐसी ही रोचक और अमर प्रेम कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।